प्रचार के लिए चुनाव आयोग ने पाबंदियों में दी छूट। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक चुनाव प्रचार की इजाजत। 50% क्षमता के साथ रैलियों की भी छूट। समर्थकों की सीमित संख्या के साथ होगी पदयात्रा। यूपी के दूसरे चरण और गोवा उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए थमा प्रचार। 14 फरवरी को यूपी के 9 जिलों की 55 सीटों पर तो वहीं उत्तराखंड के 70 और गोवा की 40 सीटों पर होगा मतदान। पीएम मोदी ने आज उत्तराखंड में किया विपक्ष पर जमकर वार। रुद्रपुर में रैली के दौरान पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस नहीं चाहती लोगों की सुरक्षा, ये हैं राजनीतिक स्वार्थ वाले लोग। पीएम मोदी ने यूपी के कन्नौज में भी जनसभा को किया संबोधित। पीएम ने कहा, यूपी में आ रही है डबल इंजन की सरकार, यूपी में कानून व्यवस्था हमारी प्राथमिकता। योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड में विपक्ष पर जमकर बरसे। कहा, मैंने देखा है कांग्रेस का घोषणा पत्र, वो राज्य में बनाना चाहते हैं मुस्लिम विश्वविद्यालय, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने हमेशा किया है पर्यटन के लिए काम। कांग्रेस पार्टी आस्था के अपमान का जीता जागता उदाहरण। गृहमंत्री अमित शाह ने आज उत्तराखंड में किया चुनाव प्रचार। धनोल्टी में अमित शाह बोले, हमने अपना हर वादा किया पूरा। हरिद्वार में डोर टू डोर किया प्रचार। गंगा आरती में भी शामिल हुए। उत्तराखंड के खटीमा में प्रियंका गांधी ने आज बीजेपी पर जमकर के साधा निशाना। प्रियंका ने कहा, मोदी सरकार ने देश के युवाओं को कर दिया बेरोजगार। मोदी सरकार सिर्फ अपने अमीर दोस्तों के लिए कर रही है काम। न्यूज 24 से खास बातचीत में उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने पीएम मोदी पर किया बड़ा हमला। हरीश रावत ने बीजेपी पर लगाए कई आरोप। कहा, पीएम मोदी हैं सबसे बड़े जुमलेबाज। बदायूं में अखिलेश यादव का बीजेपी पर हल्ला बोल। अखिलेश ने कहा, यह सरकार अभी तक नहीं दिलवा पाई एमएसपी। देश के किसानों को बधाई। आंदोलन को सफल बनाना और सरकार को पीछे हटना पड़ा। पूर्वांचल को साधने के लिए पीएम मोदी का मेगा प्लान तैयार। मार्च में वाराणसी के दौरे पर जाएंगे पीएम। वाराणसी में पीएम मोदी की जनसभाएं और रोड शो भी किए जाएंगे आयोजित। आज से 7 दिन के पंजाब दौरे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 18 फरवरी तक पंजाब में चुनाव प्रचार करेंगे। केजरीवाल अमृतसर, जालंधर और मोहाली समेत पंजाब के कई जिले में आप उम्मीदवारों के लिए करेंगे कैंपेनिंग। जेपी नड्डा ने पंजाब में संभाली चुनाव प्रचार की कमान। कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, करतारपुर कॉरिडोर के लिए वर्षों से हो रही थी मांग। पीएम मोदी ने करतारपुर कॉरिडोर बनाकर के लाखों श्रद्धालुओं के गुरुद्वारे तक जाने का इंतजाम किया। पंजाब बीजेपी गठबंधन का आज जालंधर में चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, पंजाब एक बहुत ही संवेदनशील सीमावर्ती राज्य के लिए सत्ता में ऐसे लोगों का होना जरूरी जो खुद हो स्थिर। हिजाब विवाद के बीच देश में कॉमन सिविल कोड की मांग फिर से तेज। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया ऐलान, शपथ लेते ही गोवा की तर्ज पर लाया जाएगा समान नागरिक संहिता। कॉमन सिविल कोड पर बीजेपी महासचिव अरुण सिंह का भी बयान। न्यूज 24 से बात करते हुए कहा, उत्तराखंड के सीएम धामी की यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात बिल्कुल जायज, वादा जल्दी पूरा भी करेंगे। कर्नाटक, यूपी, मध्य प्रदेश में अब पंजाब में भी हिजाब विवाद की एंट्री। लुधियाना में हिजाब के समर्थकों ने किया जमकर के प्रदर्शन। आक्रोशित मुस्लिम महिलाओं का कहना, हिजाब उनका ताज है। हिजाब विवाद के बीच मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर का बयान, कभी भी किसी भी स्टूडेंट को हिजाब पहन करके आने नहीं दी जाएगी मंजूरी। हर स्कूल के लिए सिर्फ यूनिफॉर्म ही परमिशन, किसी और ड्रेस कोड को नहीं। हिजाब विवाद पर आईबी ने जारी किया अलर्ट। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई खालिस्तानी आतंकी संगठन की मदद से भारत में हिजाब रेफरेंडम के जरिए अराजकता फैलाने की रच रही है साजिश। देश में कोरोना की रफ्तार पड़ी धीमी। पिछले 24 घंटे में 50,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 804 मरीजों की मौत। डेली पॉजिटिविटी रेट 4% के कम हुआ। यूपी में कोरोना के मामले कम होने के बाद सोमवार को खोले जा सकते हैं स्कूल। 14 फरवरी से खोल दिए जाएंगे प्रदेश के सभी स्कूल। नर्सरी क्लास के भी सभी स्कूलों में सोमवार से होगी ऑफलाइन मोड में पढ़ाई शुरू। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ट्वीट, बिहार में कोरोना की हटाई गई सभी पाबंदियां। सीएम नीतीश ने ट्वीट करके दी जानकारी। सीएम नीतीश कुमार ने कहा, 14 फरवरी से राज्य में हट जाएंगी सभी पाबंदियां। बजाज ग्रुप के पूर्व चेयरमैन पद्म भूषण राहुल बजाज का आज पुणे में निधन हो गया। 83 साल की उम्र में राहुल बजाज कैंसर से पीड़ित थे। राहुल बजाज ने 1965 में संभाली थी बजाज ग्रुप की जिम्मेदारी। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 के मेगा ऑक्शन के पहले राउंड में श्रेयस अय्यर सबसे महंगे बिके। अय्यर को कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने 12 करोड़ 25 लाख में खरीदा, तो वहीं शिखर धवन को पंजाब किंग्स की टीम ने 8 करोड़ 25 लाख में खरीदा। आईपीएल नीलामी से सामने आई चौंकाने वाली खबर। इस बार नीलामी में चेन्नई की टीम से खेलने वाले सुरेश रैना को नहीं मिला कोई भी खरीदार। अब तक चेन्नई की ओर से खेलने वाले सुरेश रैना के लिए नीलामी रही निराशा भरी। आम जनता के लिए राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन आज से खुला। 16 मार्च तक आम जनता मुगल गार्डन के बेहद खूबसूरत फूलों को देखने का उठा सकती है आनंद।
कोरोना के मामले कम होने पर चुनाव आयोग ने जारी की नई गाइडलाइंस। अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही रहेगी चुनाव प्रचार पर रोक। कन्नौज में पीएम मोदी की रैली, विपक्ष पर साधा निशाना, बोले दंगों माफियाई शाही से आजादी सिर्फ बीजेपी दिला सकती है। मुझे खुशी है कि यूपी के लोग माफियावादियों, दंगावादियों के खिलाफ एकजुट होकर वोट कर रहे हैं। उत्तराखंड में प्रचार के बाद गृह मंत्री अमित शाह हरिद्वार पहुंचे। शाह ने की गंगा पूजा। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। उत्तराखंड में सीएम धामी की सीट खटीमा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका की स्वाभिमान रैली। कहा, जो सीएम, जो पार्टी आपके लिए काम नहीं करती उसे हराओ। आपके इस मुख्यमंत्री ने आपका विकास किया है तो हराओ इनको। पंजाब के बालाचूर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की चुनावी रैली। दिल्ली दंगों को लेकर कांग्रेस पर बोला हमला। उत्तराखंड के बागेश्वर में राजनाथ सिंह ने की रैली। बीजेपी के लिए जनता से मांगे वोट। उत्तराखंड के साहसपुर में अमित शाह की रैली। कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, धामी सरकार बनने पर रोहिंग्यों को चुन चुन कर निकालेंगे। हमारे धामी जी को मुख्यमंत्री बना दीजिए, रोहिंग्याओं को चुन चुन कर निकालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। उत्तराखंड के विकासनगर में बॉलीवुड सिंगर जुबीन नौटियाल का प्रचार। पिता रामचरण नौटियाल के लिए गांव-गांव जाकर वोट मांग रहे हैं जुबीन। गृह मंत्री अमित शाह की उत्तराखंड के धनौल्टी में रैली। कहा, अटल जी ने उत्तराखंड का बनाने का काम किया, पीएम मोदी ने संवारने का काम किया। उत्तराखंड के टेहरी में सीएम योगी ने किया प्रचार। उत्तराखंड के लोगों से एक बार फिर कमल को वोट देने की अपील की। बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी और महंत परमहंस ने सीएम योगी के लिए अपने अपने तरीके से की पूजा अर्चना। मंत्री जी संत हैं और संतों के साथ जितनी भी धार्मिक आस्थाएं सबको पूरी उनका करना उनका यह एक धर्म है और एक हक है। हम लोग भी उनसे एक जुड़े हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि दोबारा वो जो है मुख्यमंत्री फिर से बदायूं में अखिलेश यादव की रैली के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हंगामा। कार्यकर्ताओं ने मंच पर चढ़कर हंगामा किया, कुर्सियों को भी तोड़ा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रामपुर में किया प्रचार। कहा, पहले फेज के मतदान में ही जनता ने उनके पक्ष में फैसला सुना दिया है। पहले चरण की जनता ने 10 फरवरी को ही अपना परिणाम सुना दिया है और हर चरण में इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जनता हटाने का काम करेगी। पंजाब में केजरीवाल की पत्नी के चुनाव प्रचार करने पर मुख्यमंत्री चन्नी ने कहा कि उनकी नजर पंजाब के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। वो पंजाब का मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं। जिस तरह मजीठे दी वाइफ सुखबीर दी वाइफ चाहती है, इसी तरह केजरीवाल दी वाइफ दी भी पंजाब ते हक है कि जे केजरीवाल दिल्ली है तो मैं इत्थे दी मुख्यमंत्री बन जाऊं। गोवा के चुनाव प्रचार में बोले अरविंद केजरीवाल, बीजेपी की विचारधारा को हराने का विकल्प सिर्फ आम आदमी पार्टी है। जो लोग बीजेपी को नहीं चाहते वो सब लोग एक साथ अपना वोट डिवाइड ना होने दे, सब लोग मिलकर आम आदमी पार्टी को वोट करें। आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार भगवंत मान ने धुरी में किया प्रचार। कल अटारी में निकाला रोड शो, लोगों से अपने अंदाज में मांगे वोट। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी प्रमुख शिवपाल यादव ने इटावा सदर में किया प्रचार। एसपी प्रत्याशी सर्वेश शाक्य के लिए मांगे वोट। कहा, बीजेपी सरकार में किसी का भला नहीं हो सकता। सुहेलदेव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने भरा पर्चा। गाजीपुर की जहूराबाद सीट से चुनाव लड़ रहे हैं राजभर। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता शिव प्रताप शुक्ला का बड़ा बयान। कहा, प्रियंका के पूर्वज ही ब्राह्मण नहीं थे तो वो कैसे हो सकती हैं? सिर्फ ब्राह्मण होने का दिखावा करती हैं। कौन ब्राह्मण जानता है कि वो ब्राह्मण है? तो हमको जब जानते हैं तो हमको प्रियंका को, राहुल जी को कब क्या है ये तो कोई जानता नहीं है। तो जबरदस्ती ब्राह्मण मत बने, ब्राह्मण जानते हैं कि वो क्या है।
कल एबीपी न्यूज के घोषणा पत्र में प्रियंका ने कहा था कि वो पूजा करती हैं। जब मौका मिलता है, जब कुछ त्योहार होता है जैसे दिवाली, तब मैं पूरी प्रॉपर पूजा करती हूँ, या कभी कभी जैसे महामृत्युंजय पाठ वगैरह ये सब करते हैं। फाजिल नगर में चुनावी प्रचार के दौरान एसपी के स्वामी प्रसाद मौर्य का बीजेपी पर जोरदार हमला, बीजेपी को बताया दंगा कराने वाली पार्टी। भारतीय जनता पार्टी अपने पाप पर चादर डालने की कोशिश कर रही है और सरकार भी अपनी विफलता से लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए हिंदू मुस्लिम मुद्दा उछालती है। पंजाब से कांग्रेस विधायक राजा वंडिंग ने पीएम के पंजाब दौरे पर कहा, अपनी सुरक्षा का इंतजाम खुद करके आए पीएम, जनता उनके साथ नहीं है। यूपी चुनाव के दूसरे चरण और उत्तराखंड गोवा में चुनाव प्रचार थमा, तीनों राज्यों में 14 फरवरी यानी सोमवार को होना है मतदान। देश के दिग्गज उद्योगपति राहुल बजाज का निधन, कुछ समय से बीमार थे राहुल बजाज, 50 साल तक बजाज ग्रुप के मालिक रहे राहुल। गुजरात की कई कंपनियों पर बैंक लोन के जरिए 22,000 करोड़ से ज्यादा के घोटाले का आरोप, एसबीआई की शिकायत पर सीबीआई ने 8 लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस। नारकोटिक्स और नौसेना का ज्वाइंट ऑपरेशन, समंदर से जब्त की 2000 करोड़ की ड्रग्स पाकिस्तान से भारत भेजी जा रही थी। आंध्र के वेस्ट गोदावरी में हिजाब के समर्थन में रैली, इलूरू टाउन में मुस्लिम महिलाओं ने किया प्रदर्शन। हिजाब को लेकर इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा का बड़ा बयान, कहा ये सब बीजेपी की साजिश। इन लोगों को बुर्के से परेशानी नहीं है, इन लोगों को हमारी बच्ची को ठीक तरह देख नहीं पा रहे, उसको निहार नहीं पा रहे। उत्तराखंड चुनाव तक पहुंचा हिजाब विवाद, खटीमा में सीएम धामी ने कहा उत्तराखंड में ड्रेस कोड बनाएंगे। आगामी नई बीजेपी सरकार अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद न्यायविदों, सेवानिवृत्त जनों, समाज के प्रबुद्ध जनों और अन्य स्टेक होल्डर्स की एक कमेटी गठित करेगी जो कि उत्तराखंड राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। हिजाब विवाद पर ओवैसी का योगी पर निशाना, कहा योगी को संविधान की जानकारी नहीं। बाबा को अगर कोई ज्ञान दे दे कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन और बाबा साहब अम्बेडकर बनाए हुए संविधान में ही ये चीजें हमको सहूलत दी गई है, आप देखना चाहिए, आपको आप देखते ही नहीं है, कोई बोलता भी नहीं है बाबा को कि बाबा ऐसा मत बोला करो। आप एक बहुत बड़े देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। हिजाब विवाद पर सियासत जारी, पुणे के एमजी रोड पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल के विधान नगर, आसनसोल, सिलीगुड़ी और चंदन नगर निगम के लिए मतदान, 14 फरवरी को आएंगे नतीजे। यूपी के मेरठ में बीजेपी विधायक संगीत सोम की गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया, एक पीठासीन अधिकारी को मारा थप्पड़। हेमंत बिस्वा शर्मा के राहुल पर दिए हुए बयान पर कांग्रेस का पलटवार, दिया उन्हीं की भाषा में जवाब। मैं उनसे पूछता हूं, उनको पता है कि उनका बाप कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा जी, आपको पता है आपके पिताजी कौन है? एमपी में बीजेपी सरकार के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की फिसली जुबान, जनसभा में कहा 5 राज्यों में कांग्रेस को बहुमत मिलेगा। उत्तरांचल हो, चाहे गोवा हो, चाहे हमारा पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, सब जगह कांग्रेस का बहुमत होगा और कांग्रेस की बंपर सरकार। यूपी के बुलंदशहर में फैक्ट्री में बॉयलर फटने से हादसे में 2 लोगों की मौत, करीब 5 किलोमीटर तक सुनाई दी धमाके की आवाज। देश में लगातार कम हो रहे हैं कोरोना के केस, 24 घंटे में 50,000 के करीब नए केस, एक्टिव केस 6,10,000 रह गए। पुणे में 31,000 में लगी आम की नीलामी, मशहूर हापुस आम की पहली टोकरी 31,000 रुपए में बिकी, 50 साल में पहली बार इतनी महंगी नीलामी हुई। विदेश मंत्री जयशंकर और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मॉरिस पायने के बीच नए व्यापार और निवेश को लेकर समझौता, पायने ने जताया भरोसा, इससे दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को कोविड के प्रभाव से उबरने में मदद मिलेगी।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े युद्ध स्मारक में से एक श्राइन ऑफ रिमेम्बरेंस का दौरा भी किया। कहा, शहीद सैनिकों की स्मृति को सम्मानित करने का एक और महत्वपूर्ण क्षण।